वेलकम टू ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। आज हम सीखेंगे अबाउट रूट्स। मतलब हमारा जो मूल है, द्विघात समीकरण का जो मूल है, दो मूल निकालते हैं, उसके बारे में उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हमें ये जानना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू फॉर्म में जब आएंगे, ठीक है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, 30 सेकेंड से 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 30 सेकेंड से 1 मिनट में। ठीक है, अगर 2 नंबर तक रहेगा, ठीक है, पूरा 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, कोई भी फ्रेंड को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले ये जो हमारा जो हिंदी टर्म है, ये हिंदी टर्म के साथ हमारा जो इंग्लिश टर्म है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, एक द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि यहाँ पर जो दो रूट से निकल रहा है, दो मूल निकल रहा है, ये क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों असमान है, क्या ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों रियल है वास्तव है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये बोलना होगा। ठीक है, तो इसके जो 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए, ये देखो मैनुअल इनपुट डाल दिए, ऑटोमेटिक इनपुट नहीं। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो किताब में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अगर तुम आंसर में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, यहाँ पर इनपुट डाल के एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा तुम्हारा जो तुम्हारा सोर्स से जो वैल्यू होना चाहिए, क्या वही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं कि अगर ये वैल्यू होता है, अगर ऐसा कोई द्विघात समीकरण है, तो उस टाइप पे हमारा रूट्स के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, साइन ऑफ सी इंटू ए और सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, दोनों का साइन सेम ही होगा। अगर गुना करेंगे या भाग करेंगे, दोनों केस में ही साइन सेम ही होगा। ठीक है, वो हम जानते हैं। ठीक है, तो सी और ए, सी है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, मतलब ये गुना करेंगे, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है। इसका साइन क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मतलब है ये गुना और भाग, ये आंसर होगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होता है तो ये होगा, ये क्या बोल रहा है, वन रूट पॉजिटिव अनदर नेगेटिव। ठीक है, सीधा सीधा बोल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो टाइम पे ये कैलकुलेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, और क्या जरूरत है, B² माइनस 4AC का वैल्यू इवेलुएट करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये गुना और ये स्क्वायर करके हम वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम बोल रहा है ये वैल्यू 361। तुम भी खुद से अपना कॉपी में कैलकुलेट किए हैं, इसके साथ वेरीफाई कर लो कि क्या ये वैल्यू सेम आया कि दूसरा कुछ आया। ठीक है,
इस टाइप का गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं मानता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0, शून्य से बड़ा है। अगर शून्य से बड़ा बड़ा होता है तो ये बोल रहा है कि दोनों रूट रियल होगा। ठीक है, दोनों रूट वास्तव होगा लेकिन समान नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू शून्य हो। अगर शून्य होता है तो क्या होगा, दोनों रूट्स रियल होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल होगा लेकिन समान नहीं होगा, लेकिन अगर शून्य होगा रियल तो होगा ही, समान भी होगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आता है, शून्य से कम आता है, तो क्या होगा, दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स है, नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स हो गया एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा कंक्लूजन है। तो हम क्या करते देखते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन पे सपोज मान लो कि ये जो वैल्यूज है हम ये मिटा दिए, यह जो माइनस सी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो सी इंटू ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, जो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, बोथ रूट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों ही पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, एक धनात्मक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा बी इंटू ए और बी डिवाइडेड बाई ए के ऊपर। दैट मीन्स वो टाइम पे हमें ये वैल्यू भी इवेलुएट करना होगा। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो बी और ए गुना करेंगे तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट्स एक नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए सी इंटू ए बी इंटू ए, इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि रूट्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस 4ac से क्या क्या पता चलता है कि दोनों रूट इक्वल है और नॉट इक्वल है। ठीक है, रूट दोनों रूट रियल है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। ठीक है, बेकार में सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहिए सिर्फ उसके लिए कैलकुलेट करो। ठीक है, सब कैलकुलेट बंद करो। ठीक है, क्वेश्चन जैसा पूछ रहे हैं ऐसा ही करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि फाइंड फैक्टर इफ रूट इज नोन, मतलब हमें कुछ रूट का वैल्यू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अभी बोल रहे हैं तो अगर एक्स का वैल्यू ऐसा है तो फैक्टर क्या होगा। ठीक है, हमारा जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से येलो कलर बना दिए, तो दैट मीन्स ठीक है, तुम्हारा जो किताब में कुछ नंबर है, तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो नंबर यहाँ पर डाल के तुम कॉन्फिडेंस कर सकते हो कि हाँ मेरा गेस सही है। मेरा गेस नहीं है, मेरा कैलकुलेशन सही है। गेस क्यों करेंगे, गेस क्यों करेंगे, हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो है ये है साइन डालना है, यहाँ पर प्लस या माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है ये पूर्ण को यहाँ पर लिखना है, ये अंश जितना होगा हर जा होगा। ठीक है, वो यहीं पे लिखना है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा नंबर 7 है तो हम कहाँ लिखेंगे, हम सिर्फ यहीं पे लिखेंगे 7। ठीक है, और साइन मिटा देंगे, ये सब मिटा देंगे।
ठीक है। तो मानते हैं कि मेरा रूट ऐसा है, ठीक है। एग्ज़ाम में सर और मैम ने थोड़ा सा टाप करके ऐसा दे दिए, तो रूट क्या होगा। तो तुम अगर जानते हो तो पहले अपना कॉपी में भी हाईलाइट कर लो, उसके बाद नीचे आके देख लो कि क्या ये सही किए है गलत किए है। अगर गलत गलती हो गया तो कहाँ पे गलती हो गया वो सुधार लो, ठीक है। बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया सर कोई, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वाड MCQ प्रॉब्लम में, ठीक है। क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण निकालना है। इफ बोथ रूट्स आर नोन, अगर दोनों रूट्स पता है, ठीक है। एग्जाम में बोल देंगे कि दोनों रूट्स का वैल्यू दे दिया है, तो अभी तो फिर द्विघात समीकरण क्या होगा वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फिर से याद रखने के लिए इसे यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तुम्हें ढूंढने के लिए, ठीक है। हम क्या किए, ये भी मैनुअल कर दिए, ठीक है। मतलब तुम्हारा किताब में अगर कोई रूट्स का वैल्यू है तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। हम ये ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कर दी कि तुम यहाँ पर, ठीक है, मिश्र भिन्न नंबर, पकित भिन्न नंबर, ठीक है, या पूर्ण संख्या सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ पूर्ण संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम भग्न भिन्न भिन्न संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा तुम देख सकते हो ये है 1/3, दैट मीन्स एक के ऊपर दो, एक, ठीक है, 1/3 आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें शायद मान लो कि तुम्हें ऐसा लिखना है 1/2/3 लिखना है, 1/2/3 कैसे लिखेंगे, तो एक पूर्णा, तो एक दबाएंगे, उसके बाद ये कीबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, ये हो गया एक पूर्णा, ठीक है। उसके बाद फिर से नंबर पे जाएंगे 2/3, 2/3, 1/2/3 हो गया, बस, ठीक है। ऐसे ही लिखना है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है, तुरंत अपना कॉपी में लिख लो, ठीक है, तुरंत अपना कॉपी में लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद नीचे आके चेक करके देख लो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखो बी का वैल्यू, फॉर्मूला ए का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। बी का जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, ठीक है। और सी का वैल्यू कैलकुलेट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, ठीक है। ए का वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो ये सब 1 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ रूट्स इंटू ए, ये थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये सम ऑफ बोथ रूट्स नहीं, यहाँ पर माइनस ऑफ सम ऑफ बोथ रूट्स होगा, सामने एक माइनस आएगा, ठीक है। मैं एक गलती से एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, मैं बाद में करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारा प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी और दैट मीन्स वो तुम्हारा सम ऑफ बोथ रूट्स, मतलब ये दोनों भग्न भिन्न का हमें क्या है, हमें जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसके सामने एक माइनस लगाना है, बस माइनस लगा दिए तो ये वैल्यू ऐसा आ गया, ठीक है। ये सी का वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स इनटू ए, मतलब ये दोनों भिन्न का गुना करेंगे, गुना करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे जैसा है ऐसा है, माइनस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये जो इक्वेशन है ये देखने में
डर लग रहा है। ठीक है, ये ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भग्नांश में लिखना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 10 मिनट में वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम हॉल में ठीक है ऐसा ही लिखेंगे। ये ए का वैल्यू 1 है, मतलब x² माइनस 41/21 ठीक है, प्लस 10/21 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हो सकता है कि हमारा MCQ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा है कि ठीक है दोनों रूट्स का ठीक है साम दिया हुआ है और दोनों रूट्स का गुना दिया हुआ है। ठीक है, दोनों रूट्स नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है दोनों रूट्स का साम और दोनों रूट्स का गुना। अभी बोल रहा है कि तुम्हें वो जो द्विघात समीकरण है उसको बनाओ। ठीक है, तुम डर गए, हाँ ये क्या हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये इसके पहले जो हम लोग प्रॉब्लम किए हैं उससे भी बेटर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो टाइम पे हम 10 से 15 सेकेंड में हमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, जो शब्द का वैल्यू दिया हुआ है उसके सामने एक माइनस पुट कर दो। ठीक है, और जो गुना का वैल्यू दिया हुआ है उसके सामने वो जैसा है ऐसे ही रख दो, बस हो गया हमारा। ये ऐसा रहेगा, अगर ऐसा फ्रैक्शनल में देंगे तो इसको पहले जोड़ना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। वो टाइम पे सीधा सीधा लिख दो, बस आंसर हो गया। ठीक है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा ही इसको प्रैक्टिस करो और मुझे नहीं लगता कि और कोई मुश्किल ही होगा। धन्यवाद।